तो गैस आ गए हम बैक हैंड स्प्रिंग के लेवल 4 में। हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बिल्कुल पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। तो आज हम करने वाले हैं लेवल 4। तो गैस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप देखो, उसके बाद ये वीडियो पे आना है आपको, क्योंकि वो वीडियो में बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम बैक हैंड स्प्रिंग। अगर आपको बिल्कुल बैक हैंड स्प्रिंग के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन आपको उसको सीखना है तो आप वहाँ से स्टार्ट करो, तब आपको बिल्कुल ये वीडियो रिलेट होगा। तो गैस अब स्टार्ट करते हैं हम लेवल 4। तो गैस लेवल 4 में हम आज करने वाले हैं बैक किक ओवर, ठीक है, और आप इसको बैक वॉक ओवर, बोथ लेग बैक वॉक ओवर भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने देखा मैं क्या किया, स्टैंडिंग ब्रिज किया और फिर किक करके दोनों पैर से किक, एक पैर से नहीं दोनों पैर से। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बैक वॉक ओवर जो सिंगल लेग है वो थोड़ा इजी है और बोथ लेग डिफिकल्ट है। और गैस आप अब रिलेट कर लियोगे बैक हैंड स्प्रिंग के लिए, जो कि मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये बैक हैंड स्प्रिंग का बिल्कुल एक स्लो मोशन है और बिल्कुल कंट्रोल मोशन है। तो अगर आप ये सीख जाते हो तो बैक हैंड स्प्रिंग तो बिल्कुल ऐसा ही है आपके लिए, क्योंकि उसमें जंप करके आपको अपने आप ही फोर्स मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या, हम पूरा फोर्स अपने बॉडी से क्रिएट कर रहे हैं और पूरा कंट्रोल के साथ लेके आ रहे हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है और आपको क्या, इससे मोशन आपके माइंड में रिमाइंड होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जंप ले करते हो आपको कभी डर नहीं लगेगा, आपका डर पूरा हट जाएगा। बैक हैंड स्प्रिंग में बिल्कुल यही वाला मोशन होता है और कंट्रोल के साथ होता है। और अगर आप ये जो ब्रिज करके मैं फिर किक किया और ये मोशन ही जाएगा आपका बैक हैंड स्प्रिंग में। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये कर लेते हो तो बिल्कुल कभी आपको इंजरी नहीं होगा, आपकी बॉडी भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी और बहुत ही और अलग अलग स्किल्स सीख सकते हैं अगर आप ये एक बार अचीव कर लिए। ठीक है, तो गैस अब लेवल 4 के फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो गैस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको अगर बैक हैंड स्प्रिंग करना है, आपको ये पसंद है, तो बिल्कुल आप ये वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बिल्कुल बना रहेगा। और अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग सीरीज के और भी लेवल्स चाहिए आगे, लेवल 5, लेवल 6, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो गैस लेवल 4 में सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि लेट जाओ आप पहले। ठीक है, अब आपको ब्रिज करना है पहले। ठीक है, ब्रीथ किए, अब आपको छोटा ब्रीथ करना है। अब क्या करना है, देखो शोल्डर से स्ट्रेच 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रिज किया। ठीक है, अब ब्रिज से मैं अपने पैरों से पुश करके अपने शोल्डर की तरफ वेट दे रहा था। ठीक है, तो गैस एक्सरसाइज नंबर 1 में, स्टेप 1 में आपको ये कर लेना है और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आपको करना ही है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 में। तो गैस स्टेप 2 में आपका वॉल के साथ बैक वॉक ओवर किक। ठीक है, बोथ लेग करना है। तो हमें क्या करना है, वॉल के पास पहले ऐसा मैट, आप आराम से लेट जाओ। ठीक है, ब्रिज को छोटा करना है आपको सबसे पहले। ठीक है, ये हुआ, ब्रिज उठा लिया मैं। अब दोनों पैर को आप ऐसे टच कर लो। ठीक है, दोनों पैर को। अब क्या करना है आपको, स्विंग 1, 2, अब जैसे 3 आ जाएगा किक। ठीक है, तो ये चीज करना है। अब बस दोनों पैर से, जैसे मैं क्या किया, 1 स्विंग, 2 स्विंग। अब जो तीसरा स्विंग है आपको शोल्डर इस साइड स्ट्रेच करना है और फिर किक करना है। ठीक है, तो मैं शोल्डर स्ट्रेच वाला अभी फिर से बता रहा हूँ मैं, ये बहुत जरूरी है और मैं ये बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ करके दिखाऊंगा, बिल्कुल आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज करना है, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, अच्छे से देखना आप। ब्रीथ क्लोज। ठीक है, पैर, दोनों पैर जितना आप ऊपर रख सकते हैं, जितना कंफर्टेबल है। यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, तो ये चीज करना आपको। तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 में। ठीक है, ये आपको करके रखना है और यही चीज हेल्प करेगा। अब हम लेवल पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में चलते हैं डायरेक्ट। तो गैस जैसे कि हमने स्टेप 2 में वॉल के साथ ब्रिज से बैक वॉक ओवर किक किया था। ठीक है, तो उस पर करने से पहले, जैसे मैं पहले क्या किया, वॉल पे पैर रखा फिर किक किया। तो पहले आप ब्रिज बिल्कुल अपना अच्छे से फ्री कर लो। ठीक है, आपके कमर में कोई पेन नहीं रहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा बॉडी आज स्टिफ चल रहा है या कहीं पे पेन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप रेस्ट करो। और अगर आपका ब्रिज ठीक नहीं है, अगर उतना उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो बिल्कुल आपको वो अटैम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, पहले आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये सब क्रॉस करो, तब इसके बाद इसमें आना है। तो बिल्कुल आपको कहीं इंजरी नहीं होगा इस एक्सरसाइज से। लेकिन अगर
आपका बॉडी प्रिपेयर नहीं है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 आपका क्रॉस नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप लेवल 4 करने के लिए तैयार नहीं हो। और अगर आप करते हो तो बिल्कुल आपको ये इंजरी हो भी सकता है। लेकिन अगर आप वो तीनों लेवल क्रॉस करते हो तो ये बहुत ही ईजी होने वाला है। और गैस, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले फुल बॉडी वार्म अप आपको ज़रूरी है, ठीक है। मेरे कोई भी वीडियो देखो, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपको फुल बॉडी वार्म अप जरूरी है। अगर आपको वो नहीं आता तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैंने पूरा फुल बॉडी वार्म अप बताया है। तो गैस, अब हम चलते हैं स्टेप 3 में। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इस चीज़ में इतना बड़ा एक लेवल होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे वेस्ट लाइन से मतलब थाइस तक है, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रेच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट जाऊँगा आराम से, क्लोज ब्रेच, ठीक है। अब पैर ऊपर, यहाँ पे हो गया, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो आप ये देखो, आप पैर खोल के भी आप लैंडिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको पैर दोनों एक साथ किक करना है, ठीक है। हमें क्योंकि बैक हैंड स्प्रिंग के लिए दोनों एक साथ पैर किक करना होता है, ठीक है। तो हम अभी वॉक ओवर सिंगल लेग नहीं कर रहे हैं, बोथ लेग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं होता, वॉल के साथ नहीं होता या लेवल के साथ नहीं होता, तो आपको बिल्कुल हेल्प लेके करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका कोई पार्टनर होगा, आपके पापा मम्मी, कोई भी भाई बहन कोई भी, तो जैसे आप करोगे तो आपका थाइस पे एक हाथ रहना चाहिए उनका और एक थोड़ा शोल्डर पे, ठीक है। जैसे आप 1 2 और जैसे 3 करोगे वो थोड़ा सा पुश करेंगे, ठीक है, पैर से और थोड़ा शोल्डर से। तो सबसे पहले पैर से पुश करना है उनको, फिर शोल्डर पे वेट आना है, ठीक है। तो गैस, आपको ये कर लेना है और फिर हम चलते हैं थोड़ा छोटे लेवल पे। तो गैस, अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, लेवल पहले मेरा थाइस के लेवल पे था और अब है नी के लेवल पे, ठीक है। लेकिन मेरे पास सबसे पहले वो था, अब इसके बीच वाला अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास थाइस पे सबसे पहले वो था, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। इतना कोई लेवल बना सकते हो, अपने बेड से स्टार्ट कर सकते हो, बेड के ऊपर और गद्दे रख लो या कुछ भी रख सकते हो, फिर उसको धीरे धीरे कम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे नीज पे आ गया हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना आपको, सेम क्लोज ब्रेस, लेग्स अप, ठीक है। 1 2 एंड देन 3, ठीक है। तो आपने फिर नोटिस किया मेरा पैर दोनों एक साथ ही किक हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग किक नहीं कर रहा हूँ, दोनों एक साथ ही किक कर रहा हूँ। और फिर अपने लैंडिंग के लिए एक एक पैर सिंगल लेग पे उतर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, फिर इससे थोड़ा और लेवल जस्ट। तो गैस, अब हम इस लेवल से, नी के लेवल से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है। और आपको धीरे धीरे कम करना है, नी, फिर थोड़ा यहाँ पे, फिर थोड़ा यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, फिर इससे थोड़ा और भी नीचे जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पे आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब हम डायरेक्ट चलते इस पे और थोड़ा नीचे लेवल। अब देख सकते हो उससे थोड़ा नीचे ये वाला। तो सेम मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है गैस। तो आप देख सकते हो कि जब भी मैं किक किया, मैं ब्रेस को पहले थोड़ा छोटा कर रहा था, ठीक है। तो छोटा ब्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं लेवल 2 में बताया हूँ आपको, तो वो बिल्कुल कवर कर लेना आप। और गैस, ये बिल्कुल करते करते आएगा, जितना आप करोगे उतना आपका मसल्स डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन ओवर भी नहीं करना है, दिन में आप करो कम से कम 10 to 15 रेपिटेशन लो हर एक स्टेप का। तो गैस, मैंने जितने भी अभी स्टेप्स बताए हैं 1 2 3, ठीक है, जितने भी 1 2 3 लेवल जो था इससे लेके फिर हम नीचे नीचे जा रहे हैं, तो ये आपको कितने दिन में कवर करना है, सबसे पहले डाउट होता है आपका, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ, ये कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है कि आप इसको 5 दिन करो, 10 दिन करो, ऐसा नहीं है। इसको अपने बॉडी के हिसाब से करना है। अगर आपका बॉडी फील हो रहा है कि हाँ उस लेवल पे बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो और बहुत ही इजीली हो जा रहा है, बिल्कुल आप जा रहे हो एक बार में किक कर ले रहे हो बहुत ही इजीली और कहीं भी पेन नहीं हो रहा, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल आप लेवल स्विच कर सकते हो। फिर आप स्टेप 2 में जा सकते हो। अगर फर्स्ट स्टेप ऐसा क्लियर हो गया, फिर जब स्टेप 2 आपको अच्छा होने लग जाएगा, फिर स्टेप 3 में जाना है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको एक एक्सरसाइज कितने दिन तक करना है। तो मैंने ये बता दिया, ये आपके बॉडी के हिसाब से और आपके मेहनत के हिसाब से, ठीक है। किसी भी चीज़ को ओवर प्रैक्टिस नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, बिल्कुल आपके बॉडी को स्टडी करके करना है कि आपका बॉडी क्या अलाउ करता है, ठीक है। तो गैस, अब स्टेप 5 में आपको बिल्कुल फ्लोर के लेवल पे करना है, लेकिन हेल्प से करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हेल्प मैं जो बताऊंगा, अगर आप सेल्फ नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो ऐसे ही हेल्प आपको स्टेप 2 स्टेप 3 में भी लेना है, लेकिन मैं आपको अभी स्टेप 5 में बता रहा हूँ कि कैसे हेल्प देना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले ब्रेस कर लो लेट के,
ठीक है, तो पहले ब्रिज में आपको क्लोज ब्रिज करना है, ठीक है, जितना आप अंदर की तरफ ब्रिज कर सकते हो उतना ब्रिज क्लोज करना है। अब आपको स्विंग करना है, ठीक है, 1 2 और 3 से पुश, ठीक है। तो ये चीज़ करना है आपको, फिर से अगेन, ठीक है। तो आपने जैसे देखा मेरा एक हाथ उनके बैक पे था और एक थाइस पे था, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हेल्प करना आपको, कोई भी स्टेप हो, ठीक है, तो वही हेल्प आपको चाहिए, ठीक है। फिर से आप टोज नीचे, ठीक है, एक जैसे बैक में एक थाइस पे, ठीक है, 1 2 एंड देन 3, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। तो गाइस जैसे आपने अभी देखा कि हम लेट के ब्रिज कर रहे थे, अब हेल्प के साथ आपको स्टैंडिंग ब्रिज करना और फिर वहाँ से किक करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग ब्रिज। तो हम स्टैंडिंग ब्रिज पहले ही कर चुके हैं लेवल 3 में, तो अब लेवल 4 में आपको सेल्फ करना है ये, फिर 1 2 एंड देन 3, ठीक है। एक बार फिर 1 2 एंड देन 3, ठीक है। तो अब हम चल सकते हैं फाइनल स्टेप में। अगर आपका यहाँ तक क्लियर हो गया हेल्प के साथ बिल्कुल स्टैंडिंग ब्रिज, फिर किक कर पा रहे हो, तो अब हम रेडी हैं फाइनल स्टेप के लिए। तो गैस अब हम आ चुके हैं फाइनल स्टेप पे, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल सेल्फ करना है। तो आप जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 पूरा क्लियर कर लोगे, बिल्कुल इजीली होने लग जाएगा। फिर आपको स्टेप 6 मतलब जो फाइनल स्टेप है इसमें आना है, ठीक है। अगर आपका वो क्लियर नहीं है, फ्री फील नहीं कर रहे हो आप, आपका बॉडी में कहीं पे स्टिफनेस आ रहा है, तो बिल्कुल आप उसको करते रहो और फिर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो, फिर फाइनल स्टेप, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इसमें क्या करना है। सेम है स्टैंडिंग ब्रिज, ठीक है, ये चीज़ हुआ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जानबूझ के किया, ठीक है। क्यों कि मैं एक बार किक किया और डायरेक्ट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप जब प्रोग्रेशन करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल 1 2 और 3 जब आप करने रहोगे बस यहाँ तक जाओगे वापस आ जाओगे। तो ये बिल्कुल रियलिटी है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। तो मैं इसलिए करके दिखा आपको, क्योंकि आपका यही चीज़ जो मसल डेवलप करेगा, ठीक है। आप जितना भी हेल्प कर लो, जितना भी आप कोई भी स्टेप क्लियर कर लो, जब आप सेल्फ आओगे तो बिल्कुल ऐसा होगा, एक बार में कभी किक नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ रियलिटी है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये करना है, बार बार आप ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, ऊपर जाओगे, यहाँ तक चले जाओगे, फिर नीचे आओगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ डेवलप होगा, आपको खींचना आएगा, ठीक है। तो ये करते करते फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, तो आपने देखा मैं 1 2 और 3 में फिर किक करने लग गया। अब आपको स्विंग कम से कम लेना है, जैसे हमने 1 2 3 में किया था, अब मैं करूंगा 2 स्विंग में, ठीक है, एक और दूसरे में किक करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा मैं एक किया और दूसरे में किक, ठीक है। अब मैं करूंगा एक में, ठीक है। तो ये अभी एक में किया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम तुरंत किक कर सकते हैं, जैसे ही हाथ गया और तुरंत किक करना आपको, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ वो भी करके। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैं कभी पैर दोनों में लैंड कर रहा हूँ, कभी एक में लैंड कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है ये चीज़ आप दोनों, बस इंपॉर्टेंट ये कि आप दोनों पैर से कर रहे हो। आप लैंड शायद एक पैर में भी कर सकते हो और दोनों पैर भी रख सकते हो, और मैं चाहूँगा कि एक पैर में करो ताकि आप बार बार रेपिटेशन लो, ठीक है। दोनों पैर में लाने में क्या थोड़ा सा स्ट्रेंथ और ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर करके दिखाता हूँ दोनों पैर पे। ठीक है, तो ये इसका फ्री मूवमेंट है जब आप दोनों पैर पे आओगे लास्ट में, ठीक है। तो मैं इसको लेवल 5 में बताऊंगा कि ये दोनों पैर पे कैसे आना है, ठीक है। बस अब जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टेप 1 में जो हम एक्सरसाइज किए थे, ठीक है, ब्रिज करके हम जो 1 2 3 जो शोल्डर पे वेट दिए थे, ठीक है। तो वो चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो की पॉइंट क्या है, ये मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल फॉलो करना मुझे। मैं सबसे पहले नीचे लेट गया, ठीक है। अब अगर मैं वो चीज़ नहीं करता तो क्या होता, देखो ब्रिज किया, ठीक है, मैं स्विंग नहीं ले रहा हूँ और ये स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, मैं शोल्डर यहीं पे रखा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये किक करूँगा, ठीक है। देखो 1 2, ये चीज़। अब क्या हुआ, क्यों हुआ ये, क्योंकि मेरा जो शोल्डर का वेट था, ठीक है, वो उस साइड जा नहीं रहा था,
ठीक है, मतलब आपके शोल्डर से आपका सबसे पहले लीड होना चाहिए, ठीक है, किक करोगे और शोल्डर से फिर लीड होगा, ठीक है। मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ इसमें। अब क्या करूँगा मैं, ठीक है, तो इसमें जैसे आपने देखा मैंने बिल्कुल भी किक नहीं किया, मैं बस क्या किया, ब्रिज किया और बस हमने शोल्डर को पूरा फॉल करते गया और पैर अपने आप ही आ गया। तो ये मैं पहले बहुत प्रैक्टिस करता था जब मैं बैक वॉकर सीख रहा था, ठीक है। तो मेरा ये टेक्निक था, लेकिन आप बिल्कुल मत करना ये चीज़, क्योंकि इसके लिए एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको बॉडी प्रिपेयर नहीं है तो बिल्कुल आप करोगे, इंजरी हो सकता है। मैं इसमें बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। मैं क्या करता था, ब्रिज करता था और होल्ड करने की कोशिश करता था वहाँ पे। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता भी हो जाए, बहुत दिन हो गया नहीं किया हूँ मैं। वो ठीक है, तो मैं ऐसे होल्ड करने की कोशिश करता है ताकि मेरा शोल्डर का फ्लेक्सिबिलिटी और एक बैक हॉलो बॉडी पोजीशन होता है वो मेरे से क्लियर हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मज़ा आता था मुझे, ठीक है। तो उस पर मेरा बैक का फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा होता था, शोल्डर का भी अच्छा होता था और बैक वॉकर भी मेरा बहुत फ्री हो गया था। तो ये चीज़ मैं करता था। और अभी तो लेग बैंड था, मैं उस समय लेग स्ट्रेट करके करता है, ठीक है। तो गैस एक बार ये होने लग जाएगा आपसे सब चीज़, मतलब ये चीज़ नहीं, आपका जो फाइनल स्टेप है, ठीक है। तो और आप समझ गए होगे कि ये जो शोल्डर वाला पोजीशन था क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये वेट देना सीख जाओगे अपने शोल्डर पे तो बैक वॉकर जल्दी किक कर पाओगे। और लोग क्या करते हैं कि उनका बॉडी वेट इस साइड ही रहता है, शोल्डर वो किक ही नहीं करते इस साइड बाहर की तरफ, तो इसलिए उनका बैक वॉकर बस जाते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा टेक्निक है करने का। आप ये की पॉइंट याद रखो, और आपको समझ आए तो बिल्कुल कमेंट करना कि की पॉइंट आपको कैसा लगा। तो गैस हमारा बैक वॉकर जो बोथ लेग बैक वॉकर है वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो, और स्टार्टिंग में आपका पैर वैर बैंड होगा थोड़ा, लेकिन फिर लेग स्ट्रेट करके करना है। बिल्कुल एक बार मैं लास्ट में और दिखाता हूँ कि जैसे आप किक करोगे बिल्कुल लेग स्ट्रेट और लेग्स ज्वाइन कर लेना आपको, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा जैसे मैं किक किया बिल्कुल मेरा लेग स्ट्रेट था, ठीक है। तो लास्ट में यही चीज़ है, आप कोई भी स्किल करो, कोई भी स्किल सीखो, आपका लेग स्ट्रेट, बॉडी में एग्जीक्यूशन, नी स्ट्रेट, टोस पॉइंट होना ही चाहिए, ठीक है। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता जो लेग बेंड करके करते हैं या पैर अपोजिट करके करते हैं, ये जिम्नास्टिक नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर सीख रहे हो बिल्कुल बॉडी परफेक्शन के साथ सीखो, पैर अपने स्ट्रेट करना सीखो, टोस पॉइंट करना सीखो, ठीक है। तो बिल्कुल आप स्किल जब करते हो स्टार्टिंग में थोड़ा पैर बैंड हो सकता है जब आप सीख रहे हो, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर एग्जीक्यूशन में काम करना है, परफेक्शन में काम करना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा स्टेप समझ नहीं आया ये भी बताओ। और अगर आपको कोई भी मुझसे प्रोग्रेशन शेयर करना है, कहीं पे भी डाउट हो रहा है आपके स्किल में, तो बिल्कुल आप मुझे वीडियो शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम में, बिल्कुल मैं जिसमें एक्टिव हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गैस कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करो, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बिल्कुल पढ़ के बहुत ही मज़ा आ जाता है, ठीक है। और कैमरामैन जो हमारे इतना हेल्प कर रहे हैं उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा मेहनत बिल्कुल सफल हो रहा है, ठीक है। तो गैस सब आप भी कमेंट करो, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको फीलिंग हो रहा है, क्या आपको सीखना है, बिल्कुल हर चीज़ कमेंट कर सकते हो। तो गैस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, स्टे फोकस।